Hi, welcome to back. I am Satish sir from Chaudhary Shankar Inter College Damras. We shall study out synthesis. My student listen carefully and answer them. तो सबसे पहले हमारे बच्चे ये ध्यान रखें कि इससे पहले के जो हमने वीडियो बनाए हैं सिंथेसिस पे, सिंथेसिस की डेफिनेशन बताई थी, सिंथेसिस को कितने प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं ये भी बताया था। उसमें हमने एक वीडियो और उससे पहले एक नियम, सबसे पहले फर्स्ट नियम पे हम चर्चा भी कर चुके हैं, पार्टिसिपल के बारे में बताया था। पार्टिसिपल के प्रकार भी बताए थे, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हमने बहुत गहरे से चर्चा की थी। आज हम आप लोगों को बताते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। जिस छात्र को हमारा समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट्स कर सकता है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 91982563 को अच्छे से समझ में आता है तो या नहीं आता है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकता है 9198256360 पर। और जिस छात्र को अच्छे से समझ में आता है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल माई एम सतीश सर पर यूट्यूब पर सर्च करें और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी नए से नए वीडियो बनाते हैं वो आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाएंगे। जो हमारे छात्र इसको देखेंगे अच्छे से और उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होंगे। और हम छात्रों से ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी वीडियो हम बनाते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए उतने 100% में 99% बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ पढ़ाते हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आने वाली है। और हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को इन्फिनेटिव, तो हमारे छात्र सभी देखेंगे इन्फिनेटिव क्या होते हैं। देखते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग। और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम पढ़ाते हैं, जैसे क्रिया के अंत में टू जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जो भी क्रिया होती है उससे पहले हम टू जोड़ देते हैं, वो क्रिया इन्फिनेटिव बन जाती है। हिंदी अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने आता है। जब हम हिंदी अर्थ किसी क्रिया का निकालते हैं तो उसके अंत में ना, नी, ने आ जाता है। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। इन्फिनेटिव बनाते समय का प्रयोग करते समय वाक्यों को बनाते समय वाक्यों की फिनिट वर्ब जो होती है उसको उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरी या अन्य वाक्यों में फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। तो उद्देश्य या फल दिखने के लिए फिनिट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। अब देखते हैं इन्फिनेटिव और फिनिट वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है। हमारे सभी छात्र अच्छे से देख सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे लिखा है राधा प्लेज द हॉकी। राधा प्लेज द हॉकी, तो राधा प्लेज द हॉकी, तो यहाँ पे लिखा राधा प्लेज द हॉकी, यहाँ पे लिखा राधा हॉकी खेलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना हमें फिनिट वर्ब क्या होती है, फिनिट वर्ब क्या होती है और इन्फिनेटिव वर्ब। हम फिनिट वर्ब और इन्फिनेटिव अगर हम वर्ब जान जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, जिस क्रिया से पहले टू का प्रयोग होता है वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। जिस क्रिया से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है वे क्रियाएं जिसमें किसी टेंस तथा सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है। जिस क्रियाओं में टेंस तथा सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है वे फिनिट वर्ब कहलाती है। जिन क्रियाओं में टेंस तथा सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। जैसे लिखा है राधा प्लेज द हॉकी, राधा हॉकी खेलती है, तो प्ले मीन्स खेलना होता है। क्या होता है? प्ले मीन्स खेलना। तो इसमें एस क्यों लगा है? क्योंकि राधा एक वचन है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसका प्रभाव है? इसमें टेंस का प्रभाव है। सब्जेक्ट के अनुसार एस लगा है, सब्जेक्ट का प्रभाव है। तो जो वे क्रियाएं जो टेंस तथा सब्जेक्ट के दबाव में आती हैं, इसमें अपने रूप में नहीं रहती हैं, टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया बदल जाती है, वो फिनिट वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है? फिनिट वर्ब। हमारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। हमें विश्वास है कि फिनिट वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे लिखा है रवि
रवि वांटेड टू प्ले द फुटबॉल। क्या लिखा? रवि वांटेड टू प्ले द फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेलना चाहता था। अब इसमें लिखा है रवि सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अब टेंस कौन सा? वांट मीन्स चाहना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? वांटेड। जब वांटेड लिखा गया है तो यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ा है? यहाँ पे टेंस का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया गया, तो इसमें टेंस का प्रभाव पड़ा। जिस क्रियाओं में टेंस या सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वे फिनिट वर्ब कहलाती हैं। ये क्या हो गया? फिनिट वर्ब। ये टेंस के दबाव में है। अब यहाँ पे जिन क्रियाओं से पहले टू लगाया जाता है, प्ले से पहले टू लगा है, लेकिन प्ले फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इन्फिनेटिव वर्ब। जिन क्रियाओं में टेंस तथा सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। जिन क्रियाओं में टेंस तथा सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है वो फिनिट वर्ब कहलाती है। हमारे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे छात्र अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे लिखा है मोहन वांट्स कॉफ़ी। वांट्स टू कॉफ़ी भी कर सकते हैं, कॉफ़ी। तो मोहन कॉफ़ी चाहता है, तो यहाँ पे देखो मोहन वांट्स लिखा है, तो यहाँ पे वांट मीन्स चाहना होता है, तो चाहता है। तो जब टेंस में जब क्रिया में एस लगा है तो ये हो गया इन्फिनिट यानी फिनिट वर्ब। और यहाँ पे लिखा है मोहन वांट्स टू टेक द कॉफ़ी। अब यहाँ पे मोहन कॉफ़ी लेना चाहता है, तो यहाँ पे देखो ये वांट्स ये टेंस के अनुसार प्रयोग की गई है क्रिया, इसमें ये फिनिट वर्ब हो गई। और यहाँ पे टेक लिखा है, ये क्या हो गई? तुम्हारी इन्फिनेटिव वर्ब है। इसी बात से सबसे पहले सहमत हो जाए सभी छात्र, हम फिनिट वर्ब क्या होती है और इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को फिनिट वर्ब और इन्फिनेटिव अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। जब इसमें लिखा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस बनाते हैं। सेपरेट लिखेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है मोहन वांट्स टू कॉफ़ी। मोहन वांट्स टू कॉफ़ी फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, चाहे मोहन लिखा तो यहाँ पे हम ही कर सकते हैं। ही वांट्स टू टेक द कॉफ़ी। वह कॉफ़ी पीना चाहता है। अब दो एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे लिखा है पहले वाक्य की फिनिट वर्ब को ज्यों का त्यों ही रखते हैं। दूसरे वाक्य की फिनिट वर्ब जो टू लगा होता है इन्फिनेटिव वर्ब को उस वाक्य में जोड़ देते हैं। तुम्हारा ये कंबाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबाइंड सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन, चाहे दो या दो सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस ये बना रहे, चाहे सेपरेट कह दो चाहे इसको कंबाइंड कह दो। एक कंबाइंड करके बना रहे हैं। जैसे मोहन वांट्स लिखा, वांट्स लिख दिया हमने, वांट्स। अब यहाँ पे इसको यहाँ छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो टू लगा है, टू वाले वाक्य को हम रखेंगे तो पूरा इसमें जोड़ देंगे। तो टू टेक द कॉफ़ी। हमारे छात्रों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। जैसे लिखा है ही टुक ए नाइफ फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा हो गया ही वांटेड टू किल द hen। तो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखा ही वांटेड टू किल ए hen, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। उसने एक चाकू लिया, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको कंबाइंड करेंगे
कंबाइंड करेंगे तो हमने कहा पहले वाक्य में जो आए हुए फिनिट वर्ब को जो का त्यों रखेंगे। यहाँ पे फिनिट वर्ब तक उतार के रखेंगे सेंटेंस को। जैसे लिखा ही टुक, अब यहाँ पे लिख दिया ही टुक। अब यहाँ पे इसको बाद में लिखेंगे, अब इसको नहीं लिखेंगे ही टुक। इसके बाद हो जाएगा ही टुक ए नाइफ, ये भी लिख सकते हैं ही टुक ए नाइफ। अब यहाँ पे बाद में सेंटेंस में इसमें टू लगा देंगे, बाद वाला सेंटेंस यहाँ से लिखेंगे टू किल ए हैन, टू किल द हैन। अब यहाँ पे इसका अर्थ बदल गया, देखो उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। तो ये सेंटेंस में जहाँ पे देखो ये पहले वाक्य का जो फिनिट वर्ब होती है उसको सावधानी पूर्वक उसी प्रकार लिखेंगे। दूसरे वाक्य की जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वहाँ से पूरे वाक्य को जोड़ देते हैं। इस तरह से तुम्हारे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He wants to study फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो गया he has gone to Agra। he wants to study, वह अध्ययन करना चाहता है। दूसरा लिखा he has gone to Agra, वह आगरा जा चुका है। तो इसका दो सेपरेट सेंटेंस है। सेपरेट सेंटेंस को मिलाकर एक नए हम कंबाइंड सेंटेंस को बनाते हैं। कंबाइंड बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वाक्य को हम पूरे सेम टू सेम रख देंगे। दूसरे वाक्य की जो टू लगा है तो वहाँ से हम वाक्य को लेंगे और पूरा सेंटेंस बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वांट्स टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी। तो यहाँ पे देखो लिखा जैसे ही वांट्स टू स्टडी, इसके बाद हो जाएगा टू, यहाँ पे ये क्रिया गॉन है, टू गो टू आगरा। या फिर हम दूसरा सेंटेंस इसको ऐसे बना सकते हैं, इसमें जैसे लिखा है ही हैज़ गॉन टू आगरा, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है टू स्टडी, तो टू स्टडी भी लिख देंगे। तो सबसे बेटर ये सेंटेंस रहेगा ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी, वह आगरा अध्ययन करने के लिए जा चुका है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे छात्र इसका इन्फिनेटिव की कुछ हम SW भी देते हैं, SW को अच्छे से राइट भी कर सकते हैं। तो हमारे छात्र देख लें, इसमें SW में जैसे कुछ SW लिख लिया, हाँ SW में जैसे लिखा है ही हैज़ थ्री सन्स। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ टू एजुकेट्स देम। अगला एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे लिखा है मोहन वर्क्स डे एंड नाइट। इसके बाद दूसरा वाला है ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। थर्ड एग्जाम्पल में हो गया ही हैज़ 3 डॉटर्स फुल स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। तो ये 3 हमने एग्जाम्पल दिए हैं, हमारे छात्र करके और उस पर क्या नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, जिससे कि हम उनको चेक करें और बता दें उनके सही आंसर दिए गए उनके द्वारा या गलत। ठीक है, धन्यवाद।